बच्चों के लिए तो ब्लॉग मैं बनाते ही रहता हूँ, लेकिन आज मैं अपने लिए ब्लॉग बना रहा हूँ और इस ब्लॉग के लिए स्पेशली जा रहा हूँ श्रीनगर। तो भी वेरी फ्रेंकली मेरी ट्रेनिंग है श्रीनगर में, मगर वहाँ पर एक स्पेशल प्लेस में जाना चाहता हूँ जिसकी ब्लॉगिंग भी जरूरी है और मेरी लाइफ में वो स्थान बेहद इम्पोर्टेंस रखता है। इसके लिए मैं सुबह सुबह ही कटरा रेलवे स्टेशन पहुँच चुका हूँ। काफ़ी ज़्यादा ठंड है, आप देख सकते हो लोग जा रहे हैं और मुझे काफ़ी ठंड लग रही है, बेहद ज़्यादा ठंड है सुबह सुबह। क्योंकि मैं घर से 5 बजे निकल आया था और यहाँ पर जो ट्रेन है वो 7:50 पर निकल जाती है। जी हाँ, मैं वंदे भारत ट्रेन की बात कर रहा हूँ जो कटरा से श्रीनगर की तरफ जाती है। काफ़ी एक्साइटेड हूँ बिकॉज अभी तक मैं वंदे भारत ट्रेन में नहीं गया हुआ। हाल दो अब तो स्लीपर वंदे भारत भी आ चुकी है, लेकिन ये मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है और बेहद सुंदर ट्रेन है, बेहद सुंदर ट्रेन है। काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी है कटरा रेलवे स्टेशन पर। उन सारी सिक्योरिटी से गुजरते हुए मैंने जब यहाँ पहुँचा तो देखा ट्रेन ऑलरेडी लग चुकी थी और अब हम अंदर जा रहे हैं। बेहद सुंदर है, बिल्कुल भी गंदगी का नामो निशान नहीं है। और ये देखिए ट्रेन के सीट्स का, ये आगे खाना रखने की जगह, यहाँ पर बॉटल रखने की जगह, ये सॉकेट्स हैं, यहाँ से आप फ़ोन चार्ज कर सकते हो, कोई भी जो आपके गैजेट है वो चार्ज कर सकते हो। बाहर शीशे के पूरी विंडो हैं और हम निकल चुके हैं। इवन मैंने थोड़ी सी रिकॉर्डिंग नहीं की थी, रियासी के पास पहुंच चुके हैं। यहाँ पर रियासी में हार्डली 2 मिनट के लिए ये ट्रेन रुकती है। तो बेसिकली वंदे भारत ट्रेन, इसका प्राइमरी गोल है सीधा श्रीनगर में जाना, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट का हाल्ट ये देती है रामबन और रियासी में। खाना बेहद सुपर्ब है, लाइट है लेकिन बेहद ज़्यादा यम्मी है, बेहद ही टेस्टी खाना है। अब आप कैसे लगा रहे होंगे इसमें क्या होगा, तो बेसिकली बिस्किट है और कुछ बच्चों वाली चीज़ें भी हैं, टी किट है, क्या आप खुद ही देख सकते हो, कटलेट्स वगैरह यहाँ पर पड़े हुए हैं। तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये कटलेट या ये जो चीज़ें थी ये टेस्टी नहीं थी, मैंने पहले ही बोल दिया ये काफ़ी ज़्यादा टेस्टी थी। ठीक है, आप होमली फील करते हो यहाँ पर। और देखिए यहाँ चाय की तैयारी हो चुकी थी, पानी उन्होंने कप में डाल दिया हुआ था जो बॉयल वाला पानी है। तो ये मिल्क पाउडर वगैरह, बिस्किट वगैरह, पोहा ऑलरेडी यहाँ पर अवेलेबल है, जो कि मैंने काफ़ी ज़्यादा इंजॉय भी किया। और वीडियो बनाते वक्त क्योंकि एक हाथ से मैं खोल के दिखा रहा था तो एक हाथ से कैमरा पकड़ा हुआ है, आप समझ सकते हो। तो ये नोवा का जो डेयरी क्रीमर है, जो कि दूध, वाटर दूध जिसे आप बोलते हो, रिफाइंड शुगर वगैरह, ये पोहा और कटलेट है। तो ये अभी तो मैंने क्लासिक टिकट बुक की हुई है, आते वक्त मैंने सोचा है कि एग्जीक्यूटिव की ट्राई करूँगा। कुछ चीज़ों की वीडियो मैं डाल नहीं रहा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पर क्लीनिनेस है, वॉशरूम वगैरह जो है काफ़ी साफ़ सुथरे हैं, अप टू डेट हैं। और इस वक्त हम पहुँच चुके हैं वर्ल्ड के सबसे हाईएस्ट ब्रिज के ऊपर और इवन इंडिया के सबसे हाईएस्ट ब्रिज के ऊपर, जो कि चिनाब वैली के ऊपर बना हुआ है। ट्रेन में ये बार बार अनाउंस हो जाता है कि अगर आप देखना चाहते हो तो बाहर का व्यू देख सकते हो। बेहद ही सुंदर दृश्य है, लेकिन ये थोड़े से दृश्य के साथ साथ आपको कुछ चीज़ों का सामना भी करना पड़ जाता है। वो है रिपीटेड जो टनल्स आती है, बेहद ज़्यादा टनल्स हैं। तो मैं ये बोलूँगा कि आप कोई पढ़ने वाली चीज़ या कुछ देखने वाली चीज़ ले जाएं फ़ोन पर, ताकि अच्छे से टाइम पास हो जाए। राइट नो हम लोग बनिहाल में पहुंच चुके हैं, डेट इज़ डिस्ट्रिक्ट रामबन। यहाँ पर ऑलमोस्ट ख़त्म होता है, आप पहाड़ देख सकते हो, पहाड़ों में कितनी ज़्यादा बर्फ़ पड़ी हुई है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं आज के टाइम पे बनाकर डाल रहा हूँ, लेकिन जब ये मैं वहाँ गया था वो अबाउट 1 मंथ पहले की बात है। तब देखिए वहाँ पर बर्फ़ पड़ी हुई थी। मैं जनवरी की बात नहीं कर रहा, मैं नवंबर एंडिंग की बात कर रहा हूँ। तो बनिहाल में भी हार्डली 2 मिनट से ज़्यादा ये ट्रेन रुकती नहीं है। मैंने पहले ही बोला रियासी के बाद बनिहाल में रुकेगी, लेकिन सिर्फ 2 मिनट्स के लिए, और फिर ये आगे प्रोसीड करना शुरू कर देती है। बेहद इंजॉयबल ट्रेन है, आप बिल्कुल भी बोर नहीं हो सकते। एंड विद नो टाइम मैं श्रीनगर रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुका था और जैसे मैं उतरा तो एक नई ट्रेन जो जम्मू की तरफ जाने वाली है वो जो है वो रेलवे स्टेशन पे पहुंच रही थी। और मुझे ये तो यकीन था कि अगली बार मैं
इसी ट्रेन में वापस आऊँगा, लेकिन एग्जीक्यूटिव टिकट के साथ। ये मैंने सीट रखा हुआ है। तो चलिए अब अपने सफ़र की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ से निकलते हैं। और जैसे मैं बाहर निकला तो बेहद ज़्यादा फॉग है, डेंस फॉग है, काफ़ी ठंड है यहाँ। और ऑब्वियसली बात है, श्रीनगर में तो ठंड होगी है। तो यहाँ पर एक गाड़ी बुक की है, गाड़ी बुक करके मैं जा रहा हूँ। जो कि होटल बुक है हमारे लिए, वो है ओपेरा इन। तो ये ओपेरा इन का, जैसे मैंने गेट क्रॉस किया, ये वहाँ का व्यू है। रुकिए मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूँ, और पीछे जाकर जो है फिर मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली ओपेरा इन का व्यू है कैसे। ये देखिए, होटल ओपेरा इन। तो अब अंदर जाकर आपसे बात करते हैं। इस वक्त मैं पहुंच चुका हूं ओपेरा इन श्रीनगर में, बाटमालू में। लिटरली काफ़ी अच्छा रूम है, काफ़ी अच्छा होटल है। खाने के मामले में जब हम खाएंगे तब पता चलेगा। फॉर द टाइम बिंग अभी हम पहुंचे हैं तो थोड़ी सी रेस्ट करना तो बनता ही है। इसके बाद मैंने सोचा है कि बाहर घूमा जाए, क्योंकि ट्रेनिंग कल से शुरू है, मैं एडवांस में यहाँ हूँ। तो देन वी विल टॉक अबाउट। तो काफी सुंदर नज़ारा है, आप देख ही सकते हो। ब्यूटीफुल सीनरी है। ओपेरा इन से मैं निकल चुका हूँ और पहुँच गया हूँ कृष्णा वैष्णो ढाबा, जो कि दुनिया भर के लोग जो यहाँ पर आते हैं जानते हैं। ये वैष्णो ढाबा है, आप वेजिटेरियन खाना आराम से खा सकते हैं। खाना खाने के बाद मैंने यहाँ से ऑटो किया, और ऑटो कर अब मैं जा रहा हूँ जिस जगह के लिए मैं बेहद ज़्यादा उत्साहित हूँ। तो ये रास्ते में हमें दिख रही है डल झील। डोंट एवर थिंक सो कि मैं डल झील के लिए बेहद उत्साहित था, ऐसा नहीं है। लास्ट टाइम भी मैं श्रीनगर आया था, डल झील को काफ़ी इंजॉय किया हुआ है। लेकिन एक जगह थी जहाँ पर मैं जाना अनिवार्य समझता था, लेकिन जा नहीं सका। और उस जगह का प्राइमरी गोल लेके मैं चल रहा हूँ। कोई गेस कर सकता है मैं किसके लिए प्रोसीड कर रहा हूँ? जो श्रीनगर आए होंगे, अगर उनमें से कोई गेस कर सकता है तो वो मुझे बता सकता है। तो चलिए थोड़ा सा हिंट आपको आगे जाके मिल जाएगा। जैसे ही हम लोग डल झील क्रॉस करते हैं तो मुझे एक पहाड़ की तरफ प्रोसीड करना है, और मैंने ऑटो किया। आप देख सकते हो लगातार चढ़ाई हम चढ़े जा रहे हैं। जी हाँ, मैं शंकराचार्य जी के टेम्पल की बात कर रहा हूँ, जो कि यहाँ का काफी फेमस टेम्पल है और हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस भी रखता है। इस टेम्पल को किंग गोपादित्य ने बनाया हुआ था, और ये गोपादित्य जो हिल्स हैं वहाँ पर सिचुएटेड है। और इन हिल्स को हम लोग शंकराचार्य हिल भी कहते हैं, बेस्ड ऑन द नेम ऑफ द टेम्पल। जो गोपादर हिल है वो बेसिकली किंग गोपादित्य के नाम से बना है। यहाँ पर जाने के लिए आपको राउंड अबाउट 240 से 250 सीढ़ियाँ जो है वो चढ़नी पड़ती हैं। लेकिन डोंट एवर थिंक सो कि इन सीढ़ियों को चढ़ते चढ़ते आप सिर्फ बोर हो जाओगे, ऐसा नहीं है। इन सीढ़ियों को चढ़ते चढ़ते आप जब नीचे की तरफ देखते हो तो बेहद ही मंत्रमुग्ध दृश्य आपको दिखता है। कितना ही सुंदर दृश्य। एक वो भी लेक है, देखो वो उधर। रास्ते में थोड़े अच्छे लोग मिले, उनसे थोड़ी सी वार्तालाप की रिगार्डिंग द हिस्ट्री, और फिर मैं आगे बढ़ गया। आप गाइड तो बन जाओ। फाइनली हम पहुंच चुके हैं टॉप ऑफ द हिल, मतलब मंदिर के पास। और ये घंटी दिखा रही है कि हम मंदिर के दरबार पे, मतलब दरवाजे पे खड़े हैं। अंदर जाते ही बहुत ही मनोरम दृश्य है। ये पूरा मंदिर की खासियत है कि पत्थरों से बनाया गया है। कितना सुंदर है, बेहद ही सुंदर। लेकिन एक बात क्लियर है, आपको फिर से सीढ़ियां चढ़नी होगी, क्योंकि ये अभी भी ऊपर है। शंकराचार्य टेम्पल की हिस्टोरिकल जो हिस्ट्री है वो मैंने यहाँ पर लगाई है, आप देख सकते हो। अब हम ऊपर चढ़ते हैं, थोड़ा सा और ऊपर। अब सब्र कीजिए, आप ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं। तो ये घंटी दिखा रही है कि फाइनल स्टेप है।
अब हम धीरे धीरे जा रहे हैं। स्टीक चढ़ाई है, आप नहीं कह सकते हो कि ये इजीली एक्सेसिबल होगा। स्टीक है, लगातार सीधा ऊपर चढ़ाई है। और देखिए छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पहुंचे हुए हैं। तो दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं शंकराचार्य टेम्पल के ऊपर, और नीचे देखिए कितना सुंदर दृश्य है, लेकिन फॉग की वजह से थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है। जय हो। तो आप भी दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ पर दर्शन करने के बाद जब मैं नीचे की तरफ आया तो मुझे दिखा गौरी कुंड। गौरी कुंड का जो रास्ता है वो इल मैनेज्ड है, प्रॉपरली जो बना नहीं है, और मुझे इसके हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस का पता नहीं है। वैसे तो गौरी कुंड गौरी माता मतलब माता पार्वती से एसोसिएटेड होता है। यहाँ पर एक तालाब है जो कि ऑलमोस्ट सूखा हुआ है। यहाँ से दृश्य काफ़ी अट्रैक्टिव है। तो इसके बाद मैं पहुंच चुका हूँ लाल चौक में, जो कि अगेन एक हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस रखता है। आप नेट पे टाइप करके देख सकते हैं। और लाल चौक के बाद मैं पहुंच चुका हूँ पापिस ओपेरा इन में, क्योंकि अब जो है वो सोने का टाइम भी आ चुका है और रात के डिनर का टाइम भी आ चुका है। ओपेरा इन जो है पर्टिकुलरली मुझे बेहद अच्छा लगा, क्योंकि मैंने श्रीनगर के डिफरेंट डिफरेंट होटल्स में स्टे किया हुआ है, लेकिन ये मुझे बेहद खास लगा। और स्पेशली इनकी जो प्रेपरेशन है वो बेहद ही यूनिक और बेहद ही अच्छी तरीके से थी। आप देख सकते हो यहाँ पर जो खाना है वो वेजिटेरियन वालों का कितने अच्छे तरीके से बनाया भी गया है और प्रेजेंट भी किया गया है। तो आई लव दैट, आई रियली लव दैट। इस वक्त मैं ओपेरा इन बटमालू में हूँ, और आप देख सकते हो यहाँ पर नाइट विजन कितना प्लीजिंग है, कितना सुंदर है। और इस होटल की जो हॉस्पिटैलिटी थी वो बेहद अच्छी है। जो खाने की प्रेपरेशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। मैं रिकमेंड करूँगा अगर कोई यहाँ पर आना चाहता है। सुबह होते ही गाड़ी वाला पहुंच चुका था गेट पर, और ब्रेकफास्ट के इमीडिएटली बाद ही हमें फटाफट जो है वो ट्रेनिंग सेंटर में जाना था, जो कि है कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। रास्ते में हमें गेट पे है वो गुलमर्ग भी दिखा, और गाड़ी वाला हमें कह रहा था कि भाई अब सुबह सुबह ही निकलो तो बेटर रहेगा, क्योंकि बाद में ट्रैफिक जैम बेहद ज़्यादा होता है, आप इजीली पहुंच नहीं पाओगे। यहाँ ट्रेनिंग के 2 दिन कैसे निकल गए पता नहीं चला, लेकिन हाँ यहाँ का कावा जो कश्मीरी कावा है वो काफ़ी इंजॉय किया। और 2 दिन के बाद मैं प्रोसीड कर चुका था टूवर्ड जम्मू, और पहुंच चुका हूँ श्रीनगर रेलवे स्टेशन पर। तो थारोली चेकिंग करने के बाद यहाँ पर मैं पहुंच चुका हूँ। और जैसे आप देख सकते हो कि लोग सुबह सुबह यहाँ पर आ रहे हैं, जस्ट लाइक कि वहाँ पर जम्मू से जो ट्रेन थी कटरा से 750 पर ट्रेन चलती थी, सिमिलरली यहाँ से भी जो ट्रेन है वो 750 पर ही चलती है। तो दोनों साइड से ट्रेन की टाइमिंग सेम रहती है। और मैं देख पा रहा हूँ कि हमारी ट्रेन वंदे भारत भी जो है वो रेलवे स्टेशन पर पहुँच रही है। इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है क्योंकि यहाँ सुबह सुबह ठंड होती है। आल्दो लोग जहाँ से तो जम्मू की तरफ जाते ही हैं, लेकिन आज पर्टिकुलरली मुझे इतना रश नहीं दिख रहा है। देखिए सूरज आपको नेक्ड आई से भी कैसे दिख रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि कितनी ज़्यादा फॉग है यहाँ पर। बेहद ज़्यादा फॉग है, काफ़ी ज़्यादा ठंड है। आते वक्त भी काफ़ी ठंड थी और जाते वक्त भी। तो जैसे मैंने सोचा था, मैंने एग्जीक्यूटिव टिकट ही बुक कराई है। अब फाइनली श्रीनगर रेलवे स्टेशन में मैं वापस आ चुका हूँ, और वंदे भारत जैसे आप देख सकते हो मेरे पीछे यहाँ पर खड़ी है। ये आधा पौना घंटा पहले ही आ जाती है एडवांस में। और जैसे पहले वाली और इस वाली जो टिकट है इसमें क्या फ़र्क है, मतलब ट्रेन की जो क्लास है इसमें क्या फ़र्क है। यहाँ पर फुट होल्डर अच्छे तरीके से बनाया गया है, बॉटल आप सामने रख सकते हो, न्यूज़पेपर आप सामने रख सकते हो, ठीक है, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर भी। इसके अलावा यहाँ पर फुट रेस्ट अच्छा है, और ये स्टॉपर की तरह है, आप किसी पोजीशन में रोक सकते हैं। आर्म रेस्ट के नीचे यहाँ पर लिड रखी हुई है, जो कि आप घुमा के सामने कर सकते हैं, जो प्लेट रखने के काम आता है, मतलब खाना खाने में फैसिलिटेट करता है। तो ये जो फुट रेस्ट है देखा जाए तो जिसकी हाइट अच्छी है वो अच्छे से यूटिलाइज कर सकता है।
क्योंकि ये थोड़ा सा दूर भी है। ये जो सीट्स हैं ये 180 डिग्री पर घूम सकती है। खाना अगेन टेस्टी है। इस बच्चे ने अपनी सीट 180 डिग्री पे रोटेट कर दी हुई है और ये बिल्कुल मेरे सामने है। बाहर आप देख सकते हो बेहद अच्छी टनल थी और फाइनली अब हम जम्मू की तरफ रुख कर रहे हैं। रास्ते में वही सबसे हाईएस्ट ब्रिज आता है जो कि मेन देखने वाला है। इसके अलावा टनल्स के बिटवीन जो दृश्य है वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। आप देख सकते हो कितना मनोहरम दृश्य है और मज़ा आता है। लेकिन हाँ, टू बी वेरी ट्रूथफुल कि अगर मैं बोलूँ तो बोर भी आप हो जाते हो, क्योंकि टनल जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा ही है शायद शॉर्टकट के लिए। तो फाइनली जम्मू वापस आ चुका हूँ। अच्छा लग रहा है अपना जम्मू, प्यारा जम्मू। और जैसे ही मैं कटरा पहुंचा तो सबसे पहले जो दर्शन होते हैं वो वैष्णो देवी जी के दरबार के होते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि थोड़े दिन पहले ही मैं माता के दरबार से होके आया था। जय माता दी। शुक्रिया मेरा जो सफ़र है उसे सफल बनाने के लिए। बाय बाय। तो ये एक छोटा सा ट्रिप था। फाइनली मैं पहुंच चुका हूं। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बता सकते हैं। प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड बाय बाय।